Hello everyone, it's me Anita ma'am with the story My Elder Brother मतलब बड़े भाई. This is a story by Premchand titled बड़े भाई साहब. यह प्रेमचंद की एक कहानी है जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब और उसी कहानी से ये कहानी को लिया गया है. The story shows that experience is as important as hard work. कहानी बताती है कि अनुभव, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, अनुभव उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कठिन परिश्रम. Let us read and understand the story now. Scene number 1. A hostel room. Two brothers aged 9 and 14 years. Sitting at a study table, the elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing pictures of birds and animals. यह एक फर्स्ट सीन हॉस्टल रूम का है जहाँ पे दो भाई है, एक भाई 9 साल का और एक भाई 14 साल का. दोनों स्टडी टेबल पे बैठे हुए हैं और एल्डर ब्रदर जिसे हम भैया कहते हैं, भैया बुक रीडिंग कर रहा था और यंगर ब्रदर जिसका नाम था, जिसको मुन्ना कह के बुलाते हैं, मुन्ना ड्राइंग कर रहा था. ड्राइंग क्या चीज़ का बना रहा था? बर्ड्स एंड एनिमल्स का. भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? भैया पूछता है. मुन्ना, तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना, आई एम ड्राइंग. भैया, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. फिर भैया पूछता है, व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? तब भैया पूछता है, तुम कब पढ़ाई करोगे और तुम सुबह से कहाँ थे? मुन्ना, टर्निंग पेल. आई वॉज प्लेइंग. मैं खेल रहा था. डरते हुए मतलब टर्निंग पेल मतलब डरते हुए बोला, मैं खेल रहा था. भैया, हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? भैया, आप एक किताब के साथ घंटों तक कैसे बैठ सकते हैं? भैया, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. If the base is strong, then the building will stand firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. फिर भैया ने रिप्लाई दिया जब भाई ने मुन्ना ने पूछा कि आप एक किताब के साथ घंटों तक कैसे बैठ सकते हैं, तो भैया ने जवाब दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शिक्षा में मेरी नींव बहुत मजबूत हो. अगर आधार मजबूत होगा तो इमारत मजबूती से खड़ी होगी. कभी मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल लगते हैं. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. मुन्ना, भैया, you are 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in beautiful letters. फिर मुन्ना पूछता है, भैया, आप मुझसे 5 साल बड़े हैं और मुझसे 3 वर्ग आगे हैं, मतलब 3 क्लास आगे हैं. मुझे आश्चर्य है कि आप एक ही शब्द को 20 बार क्यों लिखते रहते हैं, एक वाक्य को 20 से अधिक और सुंदर अक्षरों में कई बार कविताओं को कॉपी करते हैं. भैया, you know studying English is no child's play. One has to work very hard in order to learn the subject. To speak or write English properly, tremendous effort is required. But the moment you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study?
तब भैया रिप्लाई करते, आप जानते हैं अंग्रेजी पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस विषय को सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक से अंग्रेजी बोलने या लिखने के लिए ज़बरदस्त प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन जिस क्षण आपको मौका मिलता, जब भी आपको मौका मिलता, आप मैदान में दौड़ते हैं और ये कंचा खेलते हैं और कागज़ की पतंग उड़ाते हैं या दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए दूर बैठे रहते हैं। क्या आप बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? बोल के भैया बोलते हैं। मुन्ना, ओ भैया, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? अरे भैया, आज गांव में बड़ा मेला लगा हुआ है, क्या हमें जाना चाहिए? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या आपने मुझे कभी मेले में जाते हुए या क्रिकेट और हॉकी मैच देखने जाते हुए देखा है? आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, उससे अच्छा हमको पढ़ाई लगता है, हमको पढ़ने में मन लगता है। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं एक क्लास 2 साल रिपीट कर लूँगा तो। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन आप जीवन भर एक ही क्लास में रह सकते हैं। डू यू एक्सपेक्ट टू पास, क्या आप सोचते हैं कि आप पास हो जाइएगा? इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, दिन भर खेलते रहिएगा तो क्या आप सोचते हैं कि आप पास हो जाइएगा? नहीं, आप जीवन भर एक ही क्लास में रह सकते हैं ऐसा करने से। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, सिर्फ तुम पापा का मेहनत से कमाया हुआ पैसा को बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सॉबिंग साउंड वे वे बे बे बोल के मुन्ना एकदम रोने लगा क्योंकि उसका भैया ने डांटा था। फिर मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। अब मुन्ना बहुत रोया क्योंकि डांट पड़ा था, इसीलिए वो बोला कि भैया हमको यहाँ से भाग के घर जाने का मन कर रहा है। भैया, नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल। अब हो गया, चुप रहो, अब अच्छे से मुस्कान दो। लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। देखो, अब मैं तुम्हारे लिए टाइम टेबल बनाता हूँ जिसको तुमको फॉलो करना पड़ेगा। गेट अप एट द डन, सबसे पहला काम कल सुबह उठना है तुमको, उसके बाद तुमको टाइम टेबल बनाएंगे और वो टाइम टेबल के आधार पे तुमको पढ़ाई करना है। उसके बाद ये है टाइम टेबल जो कि बनाया है। 6 बजे वॉश योर हैंड, 6 से 8 बजे तक पढ़ाई करेगा इंग्लिश, 8 से 9 मैथ, 9 से 9:30 हिस्ट्री, उसके बाद स्कूल, उसके बाद फिर 5 से 6 ग्रामर, फिर 6:30 से 7 इंग्लिश कंपोजिशन, फिर 8 to 9 ट्रांसलेशन, 9 to 10 हिंदी एंड 10 to 11 अदर सब्जेक्ट दैन टू बेड। ये इसका टाइम टेबल भैया ने बना दिया। मुन्ना, बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले, लेकिन खेलने का समय कब है? भैया, प्ले, व्हाट इज़ द नीड? मुन्ना, भैया खेल, क्या ज़रूरत है? मुन्ना, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक द touch and go and hoo-too-too-too sounds of the kabaddi and the hurry and flurry of volleyballs pull me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. क्या बोला मुन्ना, क्या बोला? ओह, मुझे हरे भरे खेत और वो जेंटल ब्रीज, मैं एक फुटबॉल की तरह कूदना चाहता हूँ और मुझे वो हुतुतुतु साउंड कबड्डी का बहुत पसंद है और वॉलीबॉल की हड़बड़ी मुझे एक चुंबक की तरह खींचता है। जैसे ही मैं मैदान पर होता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। सीन नंबर 2, दूसरा सीन है, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, फाइनल एग्ज़ाम और रिज़ल्ट आ गया। भैया, alas, I have failed once again.
अफसोस के साथ भैया बोला, मैं एक बार फिर असफल रहा, फिर मैं फेल हो गया। मुन्ना, ओह बट भैया, आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। ओह लेकिन भैया, मैंने अपनी कक्षा में उत्तीर्ण और टॉप किया है, अब हमारे बीच केवल 2 साल का अंतर है। You have to work hard to be successful in life. When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. जीवन में सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। जब आपको उच्च कक्षाओं में ज्योमेट्री और अलजेब्रा जैसे विषय को पढ़ना पड़ेगा, तब आप कड़ी मेहनत के महत्व को समझेंगे। In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. The examiner will not spare you. They want you to learn word by word from the textbook. यदि कोई ABC के बजाय ACB लिखता है तो इसका उत्तर गलत है। एग्जामिनर मतलब जो परीक्षा लेते हैं, परीक्षार्थी आपको नहीं छोड़ेंगे। वे चाहते हैं कि आप पाठ्य पुस्तक को से शब्द सीखे। मुन्ना, ओ भाई साहब, दिस इज स्केरी, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th class नाउ, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास। ओ भाई साहब, यह डरावना है, मुझे नहीं लगता है कि मैं अब 9वीं कक्षा में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी भी अपने दिन का होमवर्क पूरा करूँगा ताकि मुझे कक्षा में कोई सज़ा न मिले। भैया, just today we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages, and imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It's also mix up. उसके बाद फिर क्या हुआ? बस आज ही हमें 4 पेज में समय की पाबंदी पर एक लघु निबंध लिखने को कहा गया। लघु मतलब छोटा। पंक्चुअलिटी पे एक छोटा सा ऐसे लिखने को कहा गया, और कल्पना कीजिए क्या 4 पन्नों पर कुछ लिखा जा सकता है और अभी भी कम हो सकता है। यह सब इतना मिक्स्ड है कि कुछ समझ में नहीं आता। शॉर्ट भी बोला जाता है और 4 पेजेस भी लिखना पड़ता है। मुन्ना, थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड it was time for school, or else the scolding would have gone on and on. उसके बाद वो भगवान को थैंक गॉड बोलता है, भगवान का शुक्र है स्कूल का समय था, वरना डांट फटकार चलती रहती भैया का, बोल के वो भगवान को थैंक गॉड बोलता है। सीन नंबर 3। अब तीसरा सीन है। द रिजल्ट्स वेर आउट वंस अगेन एंड इट so happened that Munna passed and Bhaiya failed again. Bhaiya was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now becomes gentler and with Munna. Munna became naughtier because of this and studied even less than before. अब तीसरा सीन में क्या हुआ? एक बार फिर से नतीजे सामने आए, रिजल्ट सामने आया, और ऐसा हुआ कि मुन्ना पास हो गया और मुन्ना का भैया फिर से फेल हो गया। और ऐसा होने पे भैया बहुत अपसेट हो गए, बहुत दुखित हो गए, और भैया को देख के अब मुन्ना भी बहुत दुखी हो गया। भैया अब मुन्ना के साथ थोड़ा जेंटलर, अच्छा से बात करने लगे। मुन्ना इस वजह से और ज़्यादा क्या हो गया, बिगड़ गया और पढ़ने में और ज़्यादा ढिलाई करने लगा, वो कम पढ़ने लगा। मुन्ना, टॉकिंग अलाउड, आई एम लकी, आई कैन पास इजीली। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं आसानी से पास कर सकता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड।
मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स। अब मैं अपने दोस्तों के साथ गेम खेल सकता हूँ और पतंग भी उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। लेकिन क्या है, लेकिन मुझे अब भी सावधान रहना चाहिए कि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए नहीं देखे, बोल के मुन्ना ने कहा। One day, a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly, he comes face to face with भैया। एक दिन काइट नीचे की ओर उड़ता है और मुन्ना उसको काइट को पकड़ने के लिए दौड़ता है। उसी टाइम अचानक उसको भैया से सामना हो जाता है। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's hand, aren't you ashamed to be playing kites all day long? भैया क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती, दिन भर काइट से खेलते रहते हैं? Don't you realize that now you are in 8th class and are not studying in lower class? क्या आपको ये नहीं पता कि अब आप क्लास 8 में पढ़ते हैं, ना कि छोटे क्लास में हैं? If you think that I am just 1 class ahead of you and I can't say anything, अगर आप सोच रहे हैं कि हम आपसे 1 क्लास ही बड़े हैं और हम कुछ नहीं बोल सकते, तो you are wrong, तो आप गलत सोच रहे हैं। I am 5 years older than you are, मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ एज में, and will always be, और हमेशा बड़ा ही रहूँगा। Understanding does not come only from reading books. Look at Ma and Baba. Ma has never gone to school and Baba has only passed 5th class. समझ के केवल पुस्तक को पढ़ने से नहीं आती है, सिर्फ बुक्स पढ़ने से नॉलेज नहीं आता है। माँ और बाबा को देखो, माँ कभी स्कूल नहीं गई और बाबा ने केवल 5वीं कक्षा पास की है, बोल के भैया ने बोला। फिर मुन्ना, रियली भैया, इज दैट ट्रू? वाकई भैया, क्या यह सच है? बोल के मुन्ना पूछा। भैया, यस, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। हाँ, बहुत हजारों चीज़ें हैं जो कि हम लोगों से ज़्यादा पेरेंट्स जानते हैं। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। अगर हम भले ही हमें पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त हो जाए, लेकिन माँ और बाबा का अधिकार हमेशा रहेगा और हमें समझाएंगे और हमें सुधारेंगे। Now, what would you do if I were to fall sick today? अगर मैं आज बीमार पड़ जाता तो आप क्या करते, बोल के भैया ने पूछा। मुन्ना, I don't know भैया, I would tell बाबा and he would rush to the hostel. मुझे नहीं पता भैया, मैं बाबा को बताता और बाबा जल्दी से भागते हुए हॉस्टल में आ जाते। भैया, आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस। मुझे इस जवाब की ही उम्मीद थी। अब बाबा परेशान नहीं होते, वह पहले यह पता लगाने की कोशिश करते कि क्या गलत था या क्या गलत हुआ है, फिर वह एक डॉक्टर को बुलाते, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा अनुभव है। They have more experience than us. मुन्ना with tears in his eyes.
भैया आई एम सॉरी व्हाट यू से इज़ ट्रू। आंसू के साथ उसकी आंखें भरी हुई थी मुन्ना का, और बोला भैया मैंने जो कुछ भी बोला उसके लिए सॉरी, आप जो बोले ये एकदम सच बात है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली। उसके बाद भैया ने मुन्ना को गले लगाया प्यार से एकदम। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब भैया ने बोला मुझे भी पतंग खेलना और उड़ाना अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं भी खेलने लगूंगा तो मैं आपको कैसे गाइड कर पाऊंगा ना, क्योंकि आप तो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मुन्ना आई लव यू भैया। लास्ट में मुन्ना बोलता है आई लव यू भैया बोल के, दोनों हग करता है और बहुत खुश हो जाता है, और मुन्ना भी सब कुछ समझ जाता है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। थैंक यू।